नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करते हुए शुरू करने जा रहा हूं आज का न्यूज मैगजीन। ये एक ऐसा न्यूज मैगजीन है जिसमें हम देखते हैं कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव खबरें। शुरू करने से पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। भारत के अनिल मेनन जाएंगे चंद्रमा पर। वन अधिकारी ने किया झरनों का पुनरुज्जीवन। राजस्थान की ब्लू पॉटरी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 10 मिनट में बनती है 1 किलो भजिया। इंक्यूबेटर में पैदा हुए मोर के चूजे। नासा द्वारा चंद्रमा पर उड़ान भरने के लिए चुने गए 10 अंतरिक्ष यात्रियों में एक भारतीय है। सुनते हैं पूरी कहानी। अमेरिकी वायुसेना और स्पेसएक्स के पहले फ्लाइट सर्जन भारतीय मूल के लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल मेनन को नासा द्वारा चंद्रमा पर उड़ान भरने वाले 10 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक के रूप में चुना गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर पहले मानव मिशन की योजना बना रही है। 45 वर्षीय अनिल मेनन अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, जो नासा में अपने कार्यकाल से पहले स्पेसएक्स के पहले फ्लाइट सर्जन थे। भारतीय माता और यूक्रेन के पिता के बेटे अनिल मेनन हैती में 2010 में हुए भूकंप, नेपाल में 2015 में हुए भूकंप और 2011 में हुए रेनो एयर शो दुर्घटना के दौरान बचाव कार्य में सहभागी होने वाले पहले अधिकारी थे। पुनरुज्जीवित झरनों से 23 गांव के 1 लाख लोग लाभान्वित हुए। कैसे हुआ ये सब, आइए देखते हैं। उत्तराखंड और हिमालयी महाद्वीप के गांवों के लिए प्राथमिक जल स्रोत झरने लुप्त हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आय और प्रवास का नुकसान हो रहा है। इन कीमती जल स्रोतों का गायब होना अनियमित वर्षा के कारण होता है। मुख्य जलवायु परिवर्तन के कारण स्थानीय लोगों की बदहाली पर मंडलीय वनाधिकारी धर्मसिंह मीना की नजर पड़ी। झरनों के सूखने के कारण फसल उत्पादनों में भारी कमी आई थी। किसान पहले साल में 4 फसल काटते थे, लेकिन इन वर्षों में उत्पादन घटकर रह गया है। इसके अलावा ग्रामीणों ने अपनी दैनिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पानी के टैंकर पर निर्भर रहना शुरू कर दिया है। इस अधिकारी ने गैर सरकारी संगठनों और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों जैसे IIT रुड़की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट एक्शन एंड रिसर्च और सेंटर मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान में जोड़ लिया। यह सर्वेक्षण 1 साल तक जारी रहा, जब तक झरनों, धाराओं, जलग्रह क्षेत्रों और नदी चैनलों का मैपिंग नहीं हुआ था। समग्र दृष्टिकोण और हस्तक्षेपों ने बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त करने में मदद की। आज पुनरुज्जीवित झरनों और धाराओं से 23 गांवों में 1 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो गए हैं। पूरे गांव को ब्लू पॉटरी कलाकार बनाकर विदेशियों तक लहराया पंचम। ये किसने किया, आइए देखते हैं। राजस्थान अपने बड़े बड़े किलों और महलों के लिए जितना जाना जाता है, उतना ही यहाँ की संस्कृति के लिए भी। देश से लेकर विदेशियों तक लोग यहाँ के संगीत, पहनावे और कला के दीवाने हैं। ऐसी ही एक कला ब्लू पॉटरी भी है। मुगल काल से प्रचलित हुई इस कला को राजस्थान में लाने का श्रेय महाराजा राम सिंह को जाता है। बिना मिट्टी का उपयोग किए हाथ से बनाए गए ये सुंदर बर्तन और सजावटी सामान आज राजस्थान की पहचान बन गए हैं। जयपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा गांव कोट जेवर ब्लू पॉटरी कलाकारों का मुख्य केंद्र है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जयपुर या दूसरे किसी शहर में बिकने वाले ये सुंदर नीले रंग के ज्यादातर प्रोडक्ट्स इसी गांव से बनकर आते हैं। इसी गांव में तकरीबन 40 साल पहले रामनारायण प्रजापति ने गांव वालों के साथ मिलकर ब्लू पॉटरी का बिजनेस शुरू किया था। आज राजस्थान की इस शिल्प कला को आगे ले जाने में उनके बेटे उनका साथ दे रहे हैं। रामनारायण के बेटे विमल प्रजापति ने इस लुप्त होती कला को एक बार फिर से जीवित किया है और इसे लोकप्रिय बनाया। तकरीबन 40 साल पहले रामनारायण ने
मात्र 15 साल की उम्र में जयपुर जाकर ब्लू पॉटरी कला सीखी थी। बाद में उन्होंने गांव वालों को भी घर घर जाकर इसकी ट्रेनिंग दी। साल 1980 में रामनारायण ने खेती के साथ साथ ब्लू पॉटरी के प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू कर दिया। इनके साथ 300 अन्य लोग यानी कि पूरा गांव ही इस काम में जुट गया। रामनारायण ब्लू आर्ट पॉटरी ने साल 2000 में हैनोवर एक्सपो में वाइब्रेंट गुजरात समिट सहित कई देशी और विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लिया है। फिलहाल रामनारायण के दोनों बेटे विमल और नंदकिशोर भी बिजनेस में जुड़ गए हैं और इसे नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्हें देश की अलग अलग कंपनियों के अलावा यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स से भी ऑर्डर मिले हैं। इस साल उन्हें 50 लाख के टर्नओवर की उम्मीद है। सकारात्मक खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा। थोड़े से अंतराल के बाद कहीं जाइएगा नहीं। देहे बुद्धि सोडूनी द्यावी विश्व शांति दर्शन के इस न्यूज मैगजीन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बसंत कुमार ने भजिया बनाने वाली एक मशीन बनाई। आइए देखते हैं क्या है यह आविष्कार। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर किसी को अपने काम के लिए किसी चीज की जरूरत है और वह उपलब्ध नहीं हो तो इंसान किसी न किसी तरकीब से वह चीज बना ही लेता है, जैसा कि छत्तीसगढ़ के बसंत कुमार चंद्रकार ने किया। राजनांदगांव जिले के कठुल में मुंगोड़ी और भजियों की दुकान चलाने वाले बसंत कुमार ने मुंगोड़ी भजिया बनाने की मशीन बनाई है, जिसे वह न सिर्फ अपनी दुकान पर इस्तेमाल करते हैं बल्कि और भी कई पकोड़े का काम करने वाले लोगों को बनाकर दे चुके हैं। बसंत ने 12वीं तक पढ़ाई की है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कई अलग अलग काम करने के बाद मुंगोड़ी का सेंटर शुरू किया। बसंत की सबसे बड़ी परेशानी थी कि वह मुंगोड़ी हाथ से बनाते थे, जिसमें न चाहते हुए भी समय लगता था। लेकिन सुबह और शाम के समय उनकी दुकान पर काफी भीड़ होती थी। ऐसे में अगर थोड़ी भी देर हुई तो ग्राहक वापस चले जाते थे। आए हुए ग्राहकों के वापस चले जाने से नुकसान हो रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि मुंगोड़ी या भजिया बनाने के लिए कोई मशीन खरीद लेनी चाहिए। उन्होंने आसपास के बाजारों में ढूंढा, लेकिन उन्हें मुंगोड़ी बनाने वाली कोई मशीन नहीं मिली। कई महीने तक मेहनत करने के बाद उन्होंने लगभग 5 साल पहले एक मुंगोड़ी मेकिंग मशीन तैयार की, जिसे वह इतने सालों तक मॉडिफाई करते रहे और पिछले साल यानी 2021 में उन्होंने आखिरकार अपना बेस्ट मॉडल तैयार कर लिया। उन्होंने पहले मॉडल की लगभग 80 मशीनें बेची और अब नए मॉडल की लगभग 20 मशीनें बेच चुके हैं। पुणे के एक पोल्ट्री फार्म में पहली बार इंक्यूबेटर में उबाए गए मोर के अंडे। देखते हैं ये अनोखी खबर। पुणे के पोल्ट्री फार्म में मोरनी के अंडों से 4 चूजों का जन्म हुआ है। यह देश का पहला सफल प्रयोग है। पुणे में पुरंदर तालुका के पिंगोरी गांव में काम करने वाले ईला फाउंडेशन द्वारा यह प्रयोग किया गया। इस केंद्र में कृत्रिम रूप से मुर्गी के अंडे से चूजे पैदा होते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार हुआ है कि मोरनी के अंडे इस तरह हैचरी में उगकर 4 चूजों का जन्म हुआ है। ईला फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर सतीश पांडे ने बताया कि मोरनियां अपने अंडे अक्सर खेत की मेड़ पर या बाग में देती हैं। ये अपने अंडे कांटेदार पौधों में भी छुपा देती हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार मोर के अंडों को संभालना प्रतिबंधित है। कई बार मोरनी अपने अंडे उबाने में असमर्थ होती है। ऐसे में ये अंडे मुर्गियों द्वारा उबाकर चूजे पैदा करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हर बार ऐसे प्रयास सफल नहीं होते। इन अंडों को हैचरी में उबाकर चूजे पैदा करने में मिली सफलता अपने आप में एक बेहतर उपलब्धि है। डॉक्टर पांडे ने इस प्रयास को जारी रखने की संभावना को व्यक्त किया है।
इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।